यूरोपीय देशों को डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहते थे। आज वही यूरोप अमेरिका को दरकिनार कर सीधे भारत से हाथ मिलाने दिल्ली पहुंच चुका है। दोस्तों, यह तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना आ चुका होगा। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तस्वीर में जो लोग खड़े हैं वह ट्रंप के बैठाए हुए टैक्स के जाल के बावजूद भारत की तकदीर बदलने का दम रखते हैं, और यही अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। दरअसल यह तस्वीर कोई आम डेलीगेशन नहीं है, यह है यूरोपियन यूनियन की हाई लेवल टीम की, जो कल शाम भारत पहुंच चुकी है और इनका मिशन है भारत के साथ $1 बिलियन की डील फाइनल करना। आपको याद होगा, ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टेरिफ ठोक दिया था, लेकिन भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठने वाली नहीं थी। हमारी रणनीति साफ है, अमेरिका पर निर्भरता घटाओ और बाकी दुनिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए नए रास्ते खोलो। खबर पक्की है, यू की 12 सदस्य टीम दिल्ली आ चुकी है और आज ही कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ टेबल पर बैठकर डील की बारीकियों पर चर्चा करेगी। और सुनिए, 12 सितंबर को यूके ट्रेड कमिश्नर मैगस ब्रूनर भी खुद भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद यह डील किसी भी वक्त फाइनल हो सकती है। यानी अब हम कह सकते हैं कि भारत की नई चाल से अमेरिका की नींद उड़ चुकी है, और यही वजह है कि यह तस्वीर ट्रंप को बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। दोस्तों, सोचकर देखिए, अगर भारत रूस को पेमेंट करना बंद कर दे तो रूस के लिए यूक्रेन युद्ध का खर्चा उठाना नामुमकिन हो जाएगा। यानी युद्ध बड़ी आसानी से थम सकता है। लेकिन यहीं पर ट्रंप की चाल सवालों के घेरे में आ जाती है। दरअसल जब यूरोपियन यूनियन की सेक्रेटरी उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ट्रंप से पूछा कि 2024 में खुद अमेरिका ने रूस से $668 करोड़ यानी भारत के हिसाब से $5278 करोड़ का यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा था, तो क्या वह पैसा रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया होगा? क्या सिर्फ भारत और चीन के पैसे ही उस जंग को फंड करते हैं? दोस्तों, इस सवाल पर ट्रंप खामोश हो गए, और जवाब देते भी कैसे, क्योंकि हकीकत यह है कि अमेरिका खुद रूस से प्लैटिनम, यूरिया, पोटाश, खाद और गैस जैसी चीजें खरीद रहा है। फिलहाल इन पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, अब जरा सोचिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड पहले ही $138 बिलियन तक पहुंच चुका है, और यूरोपियन यूनियन कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। यह 27 देशों का शक्तिशाली संघ है, जिसकी इकोनॉमी $20 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। यानी अमेरिका के बाद पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत। अब जरा तस्वीर सोचिए, अगर भारत इस EU के साथ FTA डील साइन कर लेता है तो पूरा यूरोपियन मार्केट भारत के लिए खुल जाएगा। भारतीय प्रोडक्ट्स वहां बिना किसी भारी टैक्स के बिकेंगे, और वहीं यूरोपीय प्रोडक्ट्स जो आज हमें महंगे मिलते हैं वह रियायती दाम पर उपलब्ध होंगे। यानी फायदा सिर्फ फायदा। लेकिन यही तो डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा। खबर है कि ट्रंप ने यूरोप को भारत के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से खबर आ रही है कि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से साफ कह दिया, भारत और रूस पर 100% टैरिफ लगाओ। यानी साफ है दोस्तों, इस पूरे खेल में भारत, अमेरिका और रूस की राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। सवाल यह है, क्या यूरोप ट्रंप की बात मानेगा या फिर भारत के साथ मिलकर नया इतिहास लिखेगा? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अमेरिका रूस को आर्थिक रूप से घेरना चाहता है, लेकिन अकेले नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया, हम तैयार हैं, अभी जाने को तैयार हैं, लेकिन हम यह तभी करेंगे जब हमारे यूरोपीय दोस्त हमारे साथ आएंगे। यानी अमेरिका कह तो रहा है कि हम रूस पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन साथ में एक शर्त भी रख दी कि यूरोप को भी हमारे साथ खड़ा होना होगा। यूरोप के एक राजनयिक ने इस खेल को एक लाइन में समझा दिया। कहा, यह तो सीधी सीधी दादागिरी है। वह कह रहे हैं कि हम तो करेंगे, पर तुम्हें भी हमारे साथ करना ही होगा। मतलब अमेरिका अपनी बंदूक यूरोप के कंधे पर रखकर चलाना चाहता था। यूरोपीय सेक्रेटरी ने साफ कह दिया, अगर ट्रंप अपने देश को मजबूत बनाने के लिए रूस से व्यापार कर सकते हैं, तो मैं भी 27 देशों की लीडर होने के नाते यूरोप को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। भारत और यूरोप का रिश्ता पुराना है और अरबों डॉलर का ट्रेड इसका सबूत है। इसलिए ट्रंप चाहे जितना दबाव डालें, यूरोप भारत से मुंह नहीं मोड़ेगा। आज यूरोप की टीम भारत आई है और बातचीत जारी है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत यूरोप FTA लागू हो सकता है, और इसमें ट्रंप का कोई दखल नहीं चलेगा। सोचिए दोस्तों, ट्रंप कितने मतलबी हैं।
खुद रूस से अरबों का व्यापार करेंगे, लेकिन जब भारत रूस से तेल खरीदेगा तो उसे दुनिया के लिए खतरा बता देंगे। जबकि सच ये है कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम लेकर परमाणु हथियारों का विकास कर रहा है और गुस्सा दिखाते हैं भारत पर। दोस्तों, यह खींचतान और शर्तों का खेल सिर्फ अमेरिका और यूरोप के बीच नहीं है। भारत और यूरोप के बीच भी एक ऐसी ही डील की कहानी है जो 1 दशक से ज्यादा समय से अटकी और भटकी हुई है। चलिए आपको इस कहानी की शुरुआत में ले चलते हैं। साल 2007 भारत और यूरोप ने मिलकर एक बहुत बड़ी व्यापारिक डील की बातचीत शुरू की, जिसका नाम था BTIA। मकसद था दोनों के बीच व्यापार की सारी दीवारों को गिरा देना। बातचीत का दौर चला, एक के बाद एक पूरे 15 राउंड हुए, लेकिन 2013 आते आते यह डील ठंडे बस्ते में चली गई। सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। यूरोप की नजर भारत के विशाल ऑटोमोबाइल, शराब और डेयरी बाजार पर थी। वह चाहते थे कि उनकी गाड़ियां और प्रोडक्ट्स भारत में बिना रोक टोक के बिकें। वहीं भारत की एक ही मांग थी, मूड फोर, यानी हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे इंजीनियर, डॉक्टर्स और IT एक्सपर्ट्स को यूरोप में काम करने की आजादी मिले। लेकिन उस वक्त यूरोप खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा था और अपने दरवाजे खोलने को तैयार नहीं था। नतीजा, बातचीत टूट गई। फिर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 8 मई 2021 भारत और यूरोप के नेताओं ने मिलकर फैसला किया कि उस रुकी हुई कहानी को फिर से शुरू किया जाए। एक नए संतुलित और फायदेमंद व्यापार समझौते के लिए बातचीत का दरवाजा दोबारा खोला गया। लेकिन दोस्तों, मुश्किलें आज भी वही हैं। भारत ने आज भी अपने किसानों और डेयरी सेक्टर पर कोई भी समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि यूरोप अभी भी अपनी कारों और शराब के लिए भारतीय बाजार में बड़ी जगह चाहता है। और अब इस कहानी में 2 नए विलेन की एंट्री हुई है, जिसने इस डील को और भी ज्यादा उलझा दिया है। पहला विलेन है रूस का सस्ता तेल। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल देना शुरू कर दिया। भारत ने अपने देश हित में इस मौके का फायदा उठाया, जो यूरोप की आंखों में खटक रहा है। और दूसरा और सबसे बड़ा विलेन है यूरोप का कार्बन टैक्स का जाल, यानी CBM। यह यूरोप का एक नया हथियार है जो जनवरी 2026 से लागू होगा। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि भारत से जाने वाले लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स पर यूरोप भारी भरकम कार्बन टैक्स लगाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि इसका असर कितना भयानक होगा। हमारा 88% स्टील और 27% एल्यूमिनियम सीधे यूरोप जाता है। यह भारत के निर्यात पर एक बहुत बड़ा हमला है। लेकिन इस बार का भारत 2013 का भारत नहीं है। जब यूरोप ने यह नया नियम बनाया तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने दुनिया के सामने गरजते हुए वह जवाब दिया जो हर भारतीय सुनना चाहता है। उन्होंने कहा, यह सोच कि दुनिया का एक हिस्सा बाकी सबके लिए नियम बनाएगा, यह हमें स्वीकार नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। यह बयान साफ करता है कि भारत अब किसी के दबाव में आकर अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। एक तरफ पुरानी जिद है, दूसरी तरफ नए दबाव, और इन सब के बीच खड़ा है भारत, अपने हितों के लिए लड़ने को तैयार। ये डील होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया अब भारत की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से भारत को चाहिए कि वह पूरी दुनिया के साथ FTA करे, हथियार खरीदे, लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को अपने पास फटकने भी ना दें, क्योंकि ये तीनों देश आतंक, धोखाधड़ी और स्वार्थ की जिंदा मिसाल हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है भारत को ट्रंप के दबाव में आना चाहिए या फिर पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए?